नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत होती है और हमको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं आपको खबर देकर। जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों के फीस एक्ट 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज स्कूल व्यापार बन गए हैं। इनमें स्टेशनरी की दुकान तो है लेकिन डिस्पेंसरी की सुविधा तक नहीं। अदालत ने कहा कि स्कूलों की ओर से अभिभावकों से एक तय दुकान से किताबें व ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि स्कूल का यह काम नहीं है। अदालत ने कहा कि कुछ दिनों पहले स्कूल में बम होने की सूचना मिली थी, लेकिन इनके पास इस तरह की परिस्थिति से निपटने का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि स्कूलों के व्यापार करने के चलते इनके खातों की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स में भी छूट प्राप्त कर रहे हैं। इसमें विभाग चाहे तो आयकर आयुक्त की भी मदद ले सकता है। सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत ने उससे असहमत होते हुए कहा कि ये सतही बनाई गई है। दरअसल याचिकाओं में कहा गया है कि विद्याश्रम सहित अन्य निजी स्कूलों ने राजस्थान फीस अधिनियम 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के खिलाफ जाकर फीस को बढ़ाया है। इसलिए स्कूल प्रबंधन को पाबंद किया जाए कि वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही बच्चों से स्कूल फीस की वसूली करे। जयपुर में एक्सप्रेसवे हाईवे पर दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास बुधवार रात असम से 3 दिन पहले गिरफ्तार 1 लाख के इनामी स्ट्री शीटर और विद्याधर नगर थाना पुलिस में मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने भागने के लिए हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर एसआई पर तान दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी। बाद में बदमाश को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान सरकार ने ओटवाड़ा गांव की जहां 40 से 60 साल पुराने 441 कच्चे पक्के निर्माण थे, गुरुवार को उन्हें उजड़ता देख पूरा गांव रो पड़ा। दरअसल हाईकोर्ट के आवरण भूमि पर पक्के कब्जे तोड़ने के आदेश पर प्रशासन 5 बुलडोजर, 250 पुलिस कर्मी सहित कई अफसरों को साथ लेकर गांव पहुंचा और पहले दिन करीब 70 पक्के निर्माण तोड़ दिए। इस दौरान महिलाओं ने रास्ता रोक लिया। वे रोती रही, हमारे घर मत उजाड़ो, मोहलत दे दो। महिलाएं बुलडोजर के आगे भी लेट गई। आक्रोश देख पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्म हवाओं ने फिर गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ा और 15 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर चला गया। श्री गंगानगर में 46.3 डिग्री के साथ देश में सबसे स्थानों में शुमार हुआ। दूसरे नंबर पर हरियाणा में हिसार का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बाड़मेर 46 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहे। वहीं एक बार फिर एक्सीडेंट। जी हां, दौसा मनोहरपुर हाईवे पर डांगरवाड़ा तालाब के पास अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो और थार में हुई टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए। सभी मरने वाले दौसा के हैं। भांजी की शादी में भात पड़ने के लिए कुचावास जा रहे थे। जब भी कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें तेज रफ्तार भी जरूर शामिल होती है। तेज रफ्तार का कहर जरूर शामिल होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि कहीं पर भी जाए अपने कंट्रोल रखें, रफ्तार को कंट्रोल रखें, ताकि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच सको और सुरक्षित स्थान से वापस अपने घर पहुंच सको। वहीं फागी जयपुर में ट्रेलर की टक्कर से कार सवार केकड़ी जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिल बाबानी और दवा कारोबारी संपत उपाध्याय की मौत हो गई। डॉक्टर बाबानी बीमार ससुर को देखने के लिए जयपुर आ रहे थे। दुर्घटना के दौरान डॉक्टर अनिल बाबानी कार चला रहे थे। डॉक्टर बाबानी पाली के रहने वाले थे। संत उपाध्याय छाबड़िया गांव के निवासी थे। पहली बार छोटे कद की लड़कियां ब्यूटी पेजेंट में अपना टैलेंट दिखा सकेगी। मौका होगा मिस पटीट इंडिया सीजन 2 का, जिसका पोस्टर सिटी पैलेस में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने लॉन्च किया। यह पहला ब्यूटी पेजेंट है जिसमें सिर्फ छोटे कद की लड़कियां ही भाग ले सकती है। आयोजक मिस्टर इंडिया आकाश चारण, निदेशक डॉक्टर वर्षा बुंदेल और रमाकांत तुलसिया ने बताया कि इस ब्यूटी पेजेंट के पीछे उनका उद्देश्य छोटे कद की लड़कियों की प्रतिभा दिखाने का मौका देना है। वहीं टोक रोड स्थित एक होटल में जयपुर कुटियोड़ शो के कार्यक्रम कंटेन रेजर का आयोजन किया गया। कुटियोड़ शो सीजन 12 से 25 डिजाइनर यूनिक स्टाइल शोकेस करेगी।
बच्चों के समर वेकेशन के साथ ही ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हो गए हैं। जवाहर कला केंद्र में 8 से 17 वर्ष तक के बच्चों को 16 विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें रंगमंच, संगीत, नृत्य, दृश्य कला, साहित्य से जुड़ी एक्टिविटी शामिल है। वहीं गणगौरी बाजार स्थित ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को ब्रेल लिपि में लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। रविंद्र मंच सहित शहर की अन्य 3 लोकेशन पर बाल किशोर नाट्य रंग कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें बच्चों को अलग अलग आर्ट की बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा। समापन पर बच्चों के काम को जांचने के लिए बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी आएंगे। जयपुर के मुहाना मंडी प्रशासन ने गुरुवार को फुटकर दुकानदारों को हटाने पहुंचा तो उन्होंने पथराव कर दिया, जिसमें 3 गार्ड चोटिल हो गए। बचने के लिए प्रशासन के लोग मंडी समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उनको कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं जवाहर सर्किल जयपुर के पास एक होटल में सोमवार रात को पारिवारिक कार्यक्रम करने गए लोगों के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट जवाहर सर्किल थाने में दर्ज करवाई गई है। होटल में खाने के दौरान कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर 2 बाइक पर 4-5 युवक युवतियां हॉकी स्टिक लेकर आ गए, परिवार को रोककर मारपीट कर दी। प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग जयपुर और जोधपुर में ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग बनाने जा रहा है। विभाग के दोनों सेंटर के लिए केंद्र सरकार से 26 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से पहली किस्त के रूप में 19.26 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। शहरों में अब फल और सब्जियों में भी जमकर मिलावट हो रही है। फलों और सब्जियों को आर्टिफिशियल केमिकल से पकाया जा रहा है और जल्द पकाने के लिए फलों के साथ उनके बीच में केमिकल की फूड रिपनर की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर रखी गई थी। फूड विभाग की टीम ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए मुहाना मंडी के कई गोदामों पर केमिकल पकड़े। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि गुरुवार सुबह ही मुहाना मंडी के मोहम्मद हसन दुकान में और भी कई दुकानों पर टीम पहुंची। यहाँ केले, आम, पपीता को कैल्शियम कार्बाइड, फ्रूट मेट इथाइल रिफाइनर से फलों को पकाना सामने आया। दुकानों पर हजारों किलो फलों को इन केमिकल से पकाया जा रहा था। विभाग की टीम ने इथाइल रिफाइनर की पुड़ियों का सैंपल लिया और जांच के लिए भिजवाया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने अपने जन्मदिन पर गुरुवार को बैकुंठनाथ मंदिर में गौ माता की पूजा की। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाया। खाचरेवास ने बैकुंठनाथ मंदिर में भगवान की पूजा करके गौ माता की पूजा की, गौ सेवा का संकल्प लिया। इसके पश्चात वे पूरे दिन आमजन एवं नागरिकों से मिले। शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष पवन पांडे और जिला मंत्री ओम प्रकाश टेलर ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज में लगे शिक्षकों की ड्यूटी अनावश्यक रूप से लगाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में इतने शिक्षक मौजूद हैं। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके इसकी जानकारी ली जाएगी और अगर ऐसा है तो इसका शीघ्र समाधान होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संभाग उपाध्यक्ष वसंत जिंदल के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जयपुर जगदीश नारायण मीणा से प्रतिनिधि मंडल मिला। जालोर के आहोर तहसील के ओडवाड़ा गांव में एक साथ 441 घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए अमला पहुंचने से राजनीति में भूचाल आ गया। लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही प्रत्याशी वैभव गहलोत के प्रचार के समय अशोक गहलोत ने वादा किया था कि अब जालोर सिरोही की जनता के हर काम में वैभव खड़े मिलेंगे। उसी अनुसार अशोक गहलोत ने ओडवाड़ा को लेकर सरकार पर हमला बोला। दूसरी तरफ वैभव गहलोत ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय कर सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार गुरुवार को जयपुर के लालकोठी शमशान घाट पर हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि बेनीवाल की अंत्येष्टि में उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल को क्या दिल्ली के इशारे पर राजकीय सम्मान नहीं दिया गया या मानवीय भूल हुई। फ्रीडम फाइटर की सूची में नाम ही नहीं था। कमला बेनीवाल ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जेल भी गई थी, लेकिन पहली सरकार में मंत्री बन गई थी। उन्होंने न तो कभी स्वतंत्रता सेनानी की सूची में नाम जुड़वाया।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरे राज्यों में बसे प्रवासियों तक राजस्थानी माटी की महक पहुंचाने में जुटे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दूसरे राज्यों में जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मत व समर्थन मांगने के साथ ही प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में उद्योग लगाने और निवेश करने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। सीएम इनसे वादा भी कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा ध्यान रखेगी। अब देखना यह है कि उद्योग लगाने और निवेश करने का निमंत्रण कितना स्वीकार करते हैं प्रवासी राजस्थानी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।